हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आपका अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 11th क्लास की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के अंदर ही हम लोग 6th चैप्टर आपका जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसका 4th पार्ट लेकर आए हैं। वन वेरिएबल वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। इनइक्वालिटी विथ वन वेरिएबल। आज हम जो डिस्कशन करेंगे इनइक्वालिटी विथ टू वेरिएबल्स। अब टू वेरिएबल्स की इनइक्वालिटी क्या होती है उसको डिस्कस करेंगे, उस पर ग्राफिकली सोल्व करना सीखेंगे। फ्रेंड्स, टू वेरिएबल की जो इनइक्वालिटी होती है, द स्टेटमेंट्स ऑफ द इनइक्वालिटी ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी, या फिर और ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, और ax प्लस बी वाई इज लेस देन इक्वल टू सी, और या फिर ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इनमें से कोई भी एक केस होगा तो ये आपके लीनियर इक्वलिटी इन टू वेरिएबल, बिकॉज हियर x एंड y देयर आर टू वेरिएबल्स। आप इक्वेशंस पढ़ चुके हैं बड़े अच्छे से 10th क्लास में, उसी का आगे का है और कुछ नहीं है। तो ये साइन होना चाहिए। ये जो दो कंडीशन है ये कहलाती है, देखो इसमें 100% श्योर है कि भाई लेस देन ही होगा, इसमें 100% श्योर है जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन ही होगा। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स। ओके, और ये जो होगा इसको बोलेंगे स्लैक, बिकॉज इसके अंदर लेस देन भी हो सकता है और इक्वल टू, दो कंडीशंस हैं, सेम सिचुएशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये जो कहलाती है इक्वलिटी, ये कहलाती है स्लैक इनइक्वालिटी। तो पहचानना मत भूलिएगा, स्लैक इनइक्वालिटी। ओके, इक्वलिटीज इनइक्वालिटी जो भी है। अब इनके जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो एक्स वाई है, तो एक्स वाई प्लेन आप लोगों ने देखा है। एक्स वाई प्लेन पे वर्टिकली अगर लाइन आता है लाइक दिस, तो इस प्लेन को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ, फर्स्ट रीजन एंड सेकेंड हाफ। पर ये डायरेक्टली वर्टिकल ना हो, अगर ये इंक्लाइंड हो, थोड़ा सा टिल्ड हो, तो भी ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा इस तरीके से। तो रीजन्स जो होंगे आपके इसी तरीके से इनके ग्राफ मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी वाला कंडीशन है तो उसके अंदर जो हम लाइन, स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कंप्लीट ना होके उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, ठीक है। और अगर इफ ये वाले इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आ जाए, ठीक है, जैसे ये कंडीशन आई तो आप इसको इस तरीके से शो करेंगे इन दोनों कंडीशंस के लिए, और इस कंडीशन के लिए तो आपको स्ट्रेट लाइन से ही शो करना होगा, ठीक है। चलो जी, ये तो बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बस जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको इनके बारे में अच्छा नॉलेज होता जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। अब दोस्तों, इस तरह के सिचुएशन को हम सोल्व कैसे करेंगे, ग्राफ कैसे, ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। स्टेप फर्स्ट जो हमारा ये कहता है, जैसे आपका ax प्लस बी वाई इज लेस देन सी है, या लेस देन इक्वल टू सी है, या ग्रेटर देन सी है। स्टेप फर्स्ट में इसको आप कन्वर्ट कीजिए किसमें, इक्वेशन के फॉर्म में। इक्वेशन, जैसे कि मैं प्रैक्टिकली इक्वेशन में ले लूँ तो मुझे लग रहा है आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में जैसे सपोज मैंने इक्वेशन लिया 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 6 है, ठीक है। तो लेस देन, जैसे ग्रेटर देन वाला कंडीशन ले लो, ये लो। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। तो चलो जी, स्टेप फर्स्ट फॉलो करते हैं, इसको इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। स्टेप फर्स्ट हमारा जो है इससे क्लियर है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0, इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। कन्वर्ट इनटू इक्वेशन, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इक्वेशन के फॉर्म में हमने लिया है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इक्वेशन के फॉर्म में होगा। देन स्टेप सेकंड ये कहती है कि मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालना है, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग रीजन्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पुट x इक्वल टू 0 फॉर y इंटरसेक्टिंग पॉइंट, y एक्सिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एंड y is equal to 0 for x intersecting point, x axis intersecting point। अब ये क्या बोला भैया, इंटरसेक्टिंग मतलब x एक्सिस पे जहां कट करेगा। चलो जी, क्वेश्चन ये सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू 0 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर जो हमने किया, तो 3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज दैट ये कंप्लीटली 0 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 6, सो y इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल आउट करो 3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। मीन्स
0,3। सेम सिचुएशन, हम y इज इक्वल टू 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट y अगर हमने 0 किया तो x क्या हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो 3x प्लस 2 इंटू 0 y 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 6 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6/3 कैंसिल आउट 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों, मीन्स 2,0। ये आ गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। चलो जी अब मैं ग्राफ भी साथ में प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। तो x और y दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ गए हमारे। x जो आया हमारा फर्स्ट आया जब x हमने 0 रखा था तो ये हो गया था 0,3 एंड जब y हमने 0 रखा, ठीक है, तो ये हो गया y 0 रखने के बाद x आया मेरा 2,0। ओके ठीक है, ग्राफ अपलोड करने जा रहे हैं। ये लीजिए हम ग्राफ अपलोड करने जा रहे हैं, ये लीजिए ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ में हाईएस्ट वैल्यू x पे 1 2 3, ठीक है, 4, सेम -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, दिस इज योर x डैश y डैश। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। x पे x 0,3 x 0 y 3 ये आ जाइए, ये y इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल गया। फिर 2,0 x 2 y 0 x 2 y 0 ये लीजिए, ये x इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इन दोनों से अब आपको थर्ड स्टेप आपका ये, इन दोनों पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है, इससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये लीजिए स्ट्रेट लाइन मिल गई, बट बिकॉज ये लेस देन या ग्रेटर देन वाली कंडीशन है, इक्वल टू नहीं है, तो इसको डॉट डॉट लाइन से शो करना है, नोट स्ट्रेट बिल्कुल डार्क लाइन, ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर? तो थर्ड स्टेप में आपको यही करना था। स्टेप थर्ड हमारी यही थी कि आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 एंड फाइनल, अब आपको ये निकालना है कि भाई मैं शेडेड किस रीजन में करूं। तो क्या होता है, ये जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन भी इसका एक रीजन हो सकता है। तो ओरिजिन पे आप चेक करो, ये जो आपकी इनइक्वालिटी दे रखी है ना, उस इनइक्वालिटी में ओरिजिन की वैल्यू क्या होती है 0,0 आप पुट करेंगे और आप चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो फॉर शेडेड रीजन आपको क्या करना है, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन गिवन इक्वलिटी, ठीक है। इक्वलिटी जो आपको गिवन है 3x प्लस 2y आपको गिवन है, ठीक है। मैं ये अपर वाला पार्ट इरेज कर देता हूं दोस्तों। फोर्थ स्टेप के लिए 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन 6, तो ये भी 0 ग्रेटर देन 6, इट मीन 0 इज ग्रेटर देन 6। दिस इज सेटिस्फाइड और नॉट, भाई 6 से 0 ग्रेटर है, नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड। इट मीन्स शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन होगा अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो शेडेड रीजन अपोजिट टू ओरिजिन, अपोजिट टू ओरिजिन आपका ये है, इसके अपोजिट जो लाइन है, इसके अपोजिट मीन्स इस तरफ, बिकॉज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इधर आप शेडेड कर देंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया, ठीक है ना, इसी लाइन के ऊपर, लाइन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। दिस वन इज योर शेडेड रीजन। अगर सेटिस्फाई करता तो टूवर्ड्स ओरिजिन होता, तो इस तरफ, इस वाले, ये तो जैसे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो ये सेकंड पार्ट की तरफ आपका हम शेडेड करते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर दोस्तों? सिमिलरली एक और क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। ग्रेटर देन इक्वल टू -6, एक कंडीशन लिया, -3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप हमारी क्या कहती है, फर्स्ट स्टेप में इसको इक्वेशन फॉर्मेट कर लो, चलो जी इक्वेशन बना लो, ये लो -6, ठीक है, बना लिया। अब क्या करना है, मुझे x इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए और y इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो x के लिए क्या करना पड़ेगा, y को 0 करो और y के लिए x को। सो इसमें x इक्वल टू 0 हमने पुट किया, उस केस में -3 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू -6, तो ये हो गया 0 प्लस 2y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6/2, 2 1 2, 2 3 6, इट मीन्स y इज इक्वल टू -3। इट मीन्स आपके आ गया x 0 y -3। सेकेंड पुट कीजिए, y इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x रीजन आ जाएगा, तो -3x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू -6, इंप्लाइज दिस -3x प्लस 0 इज इक्वल टू -6। भाई 0 का कोई रूल ही नहीं है, तो x इज इक्वल टू -6/-3
3, ये कैंसिल आउट कीजिए 2, तो y पे क्या आ गया आपका x हमारा क्या हो जाएगा, implies that x is equal to 2, so y 2 and x is 2 and y is 0, ये निकल गया भैया। ग्राफ प्लॉट करो, थर्ड केस ये कहता है आप ग्राफ प्लॉट कर लो, ये लो जी, ठीक है। अगर हमने बिल्कुल सही किया तो ग्राफ हमारा सही आएगा, 1 2 3 4, सेम -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ओके, तो चलो जी, x0 y -3, x0 ओरिजिन, y -3 नीचे की तरफ मूवमेंट करो, ये आ गया पॉइंट। सेकेंड वन इज x2 y0, x2 y0 ये लीजिए, ये आपका आ गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द लाइन। दोनों को ज्वाइन कर लो थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग, बट हाँ इक्वल टू कंडीशन है तो डार्क लाइन से शो करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। दो रीजन्स बना दिया, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दो पार्ट्स हो गए। अब मुझे चेक करना है कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। इन दैट केस आप क्या करोगे, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आप पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वलिटी, इन इक्वलिटी जो आपको इक्वलिटी गिवन है उसके अंदर, ये है आपका, इसमें आप पुट कर दीजिए -3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, सोल्व करेंगे तो -0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, यस एब्सोल्युटली राइट भाई। -6 जो है स्मॉलर है 0 से, सो यस सेटिस्फाइड। इट मीन्स आपका जो शेडेड रीजन होगा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, शेडेड रीजन जो आएगा, शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन। ओके, तो टूवर्ड्स ओरिजिन मीन्स इस तरफ, ओरिजिन की तरफ, ये लीजिए, ये आपका। अब इसको शेडेड कर दीजिए, ये लीजिए टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका मतलब ये होता है। अब ग्राफ पेपर पे आप और अच्छे से इसको क्लियर कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका सेकंड ग्राफ। दोस्तों दो क्वेश्चन और हमने लिया, लेस देन और लेस देन इक्वल टू वाला केस। तो फर्स्ट सेम वही स्टेप्स फॉलो करो। थर्ड के लिए क्या करेंगे, एक इनइक्वलिटी आपको गिवन है 3x माइनस ऑफ 5y इज लेस देन 30, ठीक है। फर्स्ट आप इक्वेशन में कन्वर्ट करो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, -3x माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 30, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। देन पुट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, y इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है, y इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा, x इक्वल टू 0 हमने पुट किया, सो -3 इंटू 0 माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 30, implies that -5y is equal to 30, implies that y is equal to 30 upon minus of 5, कैंसिल आउट कीजिए, सो y is equal to minus of 6, ठीक है। सो ये हो गया y इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, माइनस ऑफ 6 y इंटरसेक्टिंग। वही सेम सिचुएशन, पुट y is equal to 0 फॉर x इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स गिवन इक्वेशंस जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला है, तो माइनस ऑफ 3x माइनस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 30। सो आप देख लीजिए, माइनस ऑफ 3x इम्प्लाइज दैट माइनस ऑफ 3x इज इक्वल टू 30, ये तो हो गया 0। ओके, सो x इज इक्वल टू 30 अपॉन माइनस ऑफ 3, कैंसिल आउट कीजिए, सो ये हो गया माइनस ऑफ 10, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। इट मीन्स x इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया -10, 0। यहाँ तक क्लियर। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, सेम सिचुएशन ग्राफ बनाइए जिसे लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने ड्रॉ किया था, ठीक है। अब देखिए आप x पे हाईएस्ट नेगेटिव आपकी कितनी है, -10 है। तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा उस तरफ ले लीजिए, x डैश y डैश। क्लियर दोस्तों, वैल्यूज पुट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 so on, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और लास्ट वन इज -10, ठीक है, बिकॉज हाईएस्ट -10 है, इधर हाईएस्ट माइनस ऑफ 6 है। सो 1 2 3 4 5 सेम, -1 -2 -3 -4 -5 एंड लास्ट वन -6। अब आप चलिए, आपको दोनों पॉइंट्स आपको ग्राफ पे इंडिकेट करना है, 0 माइनस ऑफ 6 x0 y -6 x0 y -6 दिस पॉइंट। ओके, सेकेंड वन इज x -10 y0 x -10 y0 दिस पॉइंट, ठीक है जी। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज ये लेस देन है
तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस चीज का ख्याल रखना, डॉट डॉट लाइन से चलना है, इक्वल टू वाला केस नहीं है। ओके, आगे सेम, ठीक है जी। अब आपको सेटिस्फेक्शन रीजन चाहिए, तो फॉर फिजिबल रीजन सेटिस्फाई करने के लिए आपको इनइक्वलिटी में क्या करना, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन गिवन इनइक्वलिटी इन -3x -5y इज लेस देन 30। ठीक है जी, पुट करो, -3 इंटू 0 -5 इंटू 0 इज लेस देन 30, सोल्व करो, 0 - 0 इज लेस देन 30, तो 0 इज लेस देन 30, दिस इज राइट, यस सेटिस्फाइड। इट मीन्स आपका जो शेडेड रीजन होगा टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा, शेडेड रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन मीन्स इस तरफ, बिकॉज ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन है। ठीक है जी, इस तरफ आपका शेडेड रीजन हो गया, आप शेडेड कर दीजिए लाइक दिस। ये आपका शेडेड हो गया इस लाइन के ऊपर। क्लियर दोस्तों? तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन इसके साथ में क्लियर होता है। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस टाइप में, लेस देन इक्वल टू वाला केस, सेम यही सिचुएशन है, कहीं कुछ नहीं, जो आपने इसको अंडरलाइन ना करके डार्क लाइन ना करके डॉटेड लाइन किया उसकी तरह डार्क लाइन होगा अगर ये वाला केस आता है। सेम सिचुएशन, स्टेप्स फॉलो करना बहुत इजी है दोस्तों। 4 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब मुझे नहीं लगता आपको परेशानी आनी चाहिए। ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज, थर्ड वन इज क्लियर, और फोर्थ वन सेम। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग इक्वल टू 0 करो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, सॉरी 0 नहीं 12, क्योंकि 12 c के प्लेस पे 12 है। नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, सो सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 पुट करो, 4y इंटरसेक्टिंग 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, इंप्लाइज डेट ये तो 0 हो गया, 4y इज इक्वल टू 12, इंप्लाइज डेट y इज इक्वल टू 12 बाई 4, 4 1 4, 4 3 12, सो y इज इक्वल टू 3। इट मीन्स x0 y3 वहां पे इंटरसेक्ट करेगा। सेम y इज इक्वल टू 0 पुट करो, सो x इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ जाएगा, सो 3x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। क्लियर दोस्तों? बहुत ईजी है, इससे ज्यादा ईजी क्वेश्चन तो आपको मिलना ही नहीं है। ये लीजिए, तो ये 0 हो गया, तो ये लीजिए 3x इज इक्वल टू 12। अब आप 11th क्लास में तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको अच्छे से आती होगी। 4, सो x इज इक्वल टू 4। अगर कहीं छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाए तो उसको कंसिडर कर लीजिएगा कि 10th तक तो हमने नॉर्मल कैलकुलेशन पार्ट अच्छे से सीख लिया। तो 4,0, ओके, 4,0 आपका ये आ गया, जो कि x इंटरसेक्टिंग। ग्राफ प्लॉट करें, ये लीजिए, ग्राफ पेपर पे आप बनाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि सेम यही तरीका है, x डैश, y डैश, y डैश का मतलब माइनस। ओके फ्रेंड्स, चलो जी, 1 2 3 4 सेम, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ओके सेम, -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। चलो जी, x है आपका 0,3, y एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, 0,3, ये चलिए 0,3 ये पॉइंट आ गया, ओके, y इंटरसेक्टिंग पॉइंट, x इंटरसेक्टिंग 4,0, 4,0 x इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ओरिजिन है, 4,0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दोनों को ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन है। सो ये डॉटेड लाइन ना होके डार्क लाइन से इसको हम ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, चलो अब हमें हमारा किस तरफ हमें शेडेड करना है वो पता करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, x और y दोनों के प्लेस पे इनइक्वलिटी में क्या रखते हैं, 0 रखते हैं और सेटिस्फाई करवाते हैं। चलो जी करके देखो, सेटिस्फाई करवा के क्या कंडीशन आ रहा है। लास्ट एंड फाइनल केस आपका है लेस देन, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, सो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। देखिए 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, दिस इज सेटिस्फाइड और नॉट। भाई इक्वल टू तो नहीं है बट लेस देन तो है, यस यस सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, ओके, हेंस शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन और रीजन क्या हो जाएगा, ओरिजिन के सेटिस्फाई कर रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की ओर, इस तरफ लाइन के टूवर्ड्स ओरिजिन, टूवर्ड्स
ओरिजिन। ओके, सो इस तरफ आपका ये शेडेड रीजन हो गया। ठीक है, शेडेड कर दो आप, ये लीजिए। नाउ दिस वन इज फाइनल क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों, ये तो था आपका ग्राफ रिप्रेजेंट करना। अब यहां तक कहीं कुछ परेशानी हो, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए दोस्तों। और ये लेक्चर आपको कैसा लगा, हाँ या ना, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी कमेंट्स कीजिए। और पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नहीं पसंद आएगा तो डिसलाइक तो आप करेंगे। और अगर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।